अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित अयाज के साथ एकेटी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। इस समय हम हैं एटा लोकसभा सीट की कासगंज सहावर मार्ग पर स्थित गड़का में। यहाँ पर लोगों से जानकारी करना चाहते हैं कि इस समय क्या माहौल है आपके क्षेत्र में, जनता किसको वोट करना चाहती है और क्या मुद्दे आपके क्षेत्र में हावी हैं। क्या लगता है आपको एटा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है? देवेंद्र सिंह जीतेंगे एटा लोकसभा सीट से, और कौन जीतेगा? सपा गठबंधन। आप देवेंद्र सिंह को क्यों वोट करना चाहते हैं? हम इसलिए वोट करना चाहते हैं क्योंकि देखो हम हैं शिक्षा मित्र और 1 लाख उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं। इस बीजेपी सरकार ने इतने वायदे किए मंत्री ने और डिप्टी सीएम ने और सीएम ने कि आप ये इस तुम्हारे मामले में हम गंभीरता से आने लास्ट आचार संहिता तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 1,72,000 शिक्षा में तो पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है। आप किसको वोट करना चाहते हैं? हम गठबंधन को। आप? सपा को। आप किसको करना चाह रहे हैं? सपा को। आप गठबंधन को। हम गड़का में उपस्थित हैं। इस समय हम पूछ रहे हैं लोगों से राय क्या है आपकी राय, एटा लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है? देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र इससे पहले भी यहाँ पे जो चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं एक बार, उनका कोई तो आप एक बार उनका काम देख चुके हैं, आप दोबारा उन्हीं को चुनना चाह रहे हैं? उनको इसलिए चुनना चाह रहे हैं, इनका कोई विकास नहीं है। इनके दिल में हिंदू और मुस्लिम बस भावना रहती है और मुसलमानों का मनोबल गिराते हैं, हिंदू मुस्लिम की राग फैलाते हैं। आपको लगता है ऐसा ही है? ये जो है बिल्कुल सही है जो भी इन्होंने कहा है। इन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म किया, लोगों को बेरोजगार किया हमारे यहाँ तो, और देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार अगर किया है तो मोदी सरकार ने किया है। योगी अमित शाह दोनों ही मिल करके देश को लूटना चाहते हैं और इन्होंने कम से कम 1,72,000 जो शिक्षा मित्र थे इन्होंने बेरोजगार किया उन्हें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने करीब 2.5 करोड़ वैकेंसी हिंदुस्तान के अंदर बाकी है, वो सारी जगह खाली है। शिक्षित लड़के जितने भी हैं सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप करके रख दी है। बेरोजगारी वोट करना चाह रहे हैं? हम तो महागठबंधन को। क्यों करना चाह रहे हैं महागठबंधन? अरे 5 साल तो भी लाइन में ही लगे। आप किसको वोट करेंगे? हम तो सपा को ही वोट करेंगे। मोदी सरकार ने तो सब देश का ही दीवाला निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा गड़का में लोग उपस्थित हुए, अपनी अपनी राय रखी। आपकी राय कार्यक्रम एकेटी न्यूज में आप सभी का स्वागत, आप सभी का खैर मकदम है। हम एकेटी न्यूज में लगातार लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं मोहम्मद अयाज, गड़का। काम हुए हैं जो बीजेपी सरकार रही है लगातार, और अभी मौजूदा सांसद भी जो है बीजेपी सरकार के ही हैं। आपके क्षेत्र में कार्य हुए हैं, किसको वोट करेंगे? हमारे क्षेत्र में ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, ना ही युवाओं के लिए रोजगार मिला, ना ही कोई नौकरियां मिली हैं। ये विफल रही है सरकार। आगे आने वाले चुनाव में जनता रिजल्ट देगी, इसका परिणाम उनको बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एटा लोकसभा सीट पर क्या लग रहा है, किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रहेगा? एटा लोकसभा पे राजीव लड़ रहे हैं और कुंवर देवेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, जिसमें कुंवर देवेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। आप किसको वोट करेंगे? हम वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे गठबंधन को? भाई सरकार बढ़िया है। आप किसको वोट करेंगे? देखिए, हम लोगों का तो एक महत्वपूर्ण वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के युवाओं को जो रोजगार नहीं दिया है, इस मुद्दे को लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश की जनता खिलाफ है। 15 लाख का वायदा किया, वो भी आज तक नहीं दिया। किसानों को जो 15 लाख का वायदा किया, किसानों को आय दोगुनी करने का वायदा किया, कोई भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने बहुत काम कराए हैं, नहीं, आवास दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय स्तर बनवाए हैं गाँव-गाँव। तो आपको नहीं महसूस होता कि देखिए, काम नहीं हुए? ये कोई भी इनका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। न कोई ऐसा शौचालय नहीं है जिसका प्रयोग किया जा रहा, क्योंकि पहले तो वो पूरा हुआ ही नहीं। शौचालय का इनका जो योजना थी वो आज तक कहीं पूरा नहीं, सारी अपूर्ण पड़ी हुई है। इन्होंने हर चीज़ का वादा किया था, कई मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ किसानों को मिलेगी। गाय, अब तो इतना दुख है कि गायों से बहुत ज़्यादा है। और मैं एक चौकीदार हूँ गांव का। और मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा नाम अवधेश कुमार है। और मैं इस समय मैं देख रहा हूँ कि युवाओं को जो रोज़गार मिलना चाहिए, बेरोज़गार हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भर्तियां फंसाई जा रही हैं, भर्तियां फंस रही हैं। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का भुक्तभोगी हूँ और मैंने
65% सुपर टेट एग्ज़ाम में पाया है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी रोज़गार मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे देश में किसान है वो बहुत दुखी है, परेशान है, और गायों की वजह से समस्याएं हो रही हैं, और जिनका कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है, और बाकी जितनी योजनाएं आधी अधूरी रह रही हैं, और जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम जो है सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। अभी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपए धनराशि उपलब्ध कराई है, उसमें आपको लाभ नहीं मिला है? जी, हमको लाभ नहीं मिला है। हमारे पिता भी किसान है, रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन उनके लिए कोई इस तरीके का कोई लाभ नहीं मिला है। हमारे घर वाले हम हमारे जो 2-2 रुपया लेकर हमारे भाई हम और काऊ को ना लेकर कचू और गैयन से ज्यादा परेशान लगा तार मरे जाते हैं, ना कोई इंतजाम। भैया एक बात बताऊं, स्वच्छ अभियान चलाया था योगी सरकार ने, ये मोदी सरकार ने स्वच्छ अभियान, और जो पहले सफाई कर्मचारी आते थे वो अब भी नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते। मैं इसी से खिलाफ होकर गठबंधन को वोट दूंगा। हम बोलने का अधिकार है? नहीं, हम गठबंधन के सपोर्टर हैं, हम गठबंधन को ही वोट करेंगे। गठबंधन को किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, मायावती जी ने भी पहले जो शुरुआत होती है कमजोरों से, उन्होंने कमजोरों को उठाया था। अगले से ने भी योजनाएं चलाई थी, वो 100 नंबर है, 102 नंबर है, ये अखिलेश का ही और मायावती का ही विकास है इनका। ये तो घोषणा मंत्री हैं, लगभग ये घोषणाएं करते रहते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, बाकी कुछ नहीं। गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी की कहनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए हम गठबंधन को सपोर्ट करना चाहेंगे। थैंक यू। AKT न्यूज़ लगातार आपको संपर्क करा रहा है, आपकी राय कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आज हम कासगंज और शाहपुर मार्ग पर स्थित गड़का में मौजूद हैं। कुछ राजनीतिक लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे राय लेते हैं। क्या राय है लोकसभा एटा चुनाव को लेकर? कुंवर देवेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी टक्कर मानते हैं आप? कुंवर देवेंद्र सिंह और उनकी क्या नाम है राजवीर की टक्कर है, और हम अपना वोट जो है महागठबंधन में देंगे। बीजेपी से परेशान है सब लोग, नोटबंदी GST से काफी परेशान है। महागठबंधन में ऐसा आपको क्या दिख रहा है जो आप महागठबंधन अब ऐसा है कि इन्होंने पहले अच्छा किया और बीजेपी ने बहुत ही नुकसान दिया है, सभी लोग परेशान है उसमें। देश हित में काम किया है मोदी जी ने? ना कुछ देश हित में काम, ये नुकसान ये किया है कि आदमी को GST की लाइन में लगा दिया, कभी राशन कार्ड की लाइन में लगा दिया, कभी क्या नाम है आधार कार्ड की लाइन में लगा दिया, यानी 5 साल आदमी को लाइन में ही लगाए रहे। बताऊं तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो इनके लिए तो लाइन में लगना ही होता है, इसमें क्या उसमें कोई सुविधा ना है। बताऊं तुम्हें, व्यापारी आदमी बहुत परेशान है। महागठबंधन में अभी प्रधानमंत्री की कोई मतलब तस्वीर क्लियर नहीं है, कोई भी मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऐसी स्थिति में आप महागठबंधन को क्यों करना चाह रहे हैं? ना हमें उम्मीद ये है कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा करें देश के लिए। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? महागठबंधन। महागठबंधन में कौन से प्रत्याशी हैं? देवेंद्र प्रताप, कासगंज का देवेंद्र प्रताप। ये तो आपके क्षेत्र में पहले भी सांसद रह चुके हैं। हाँ, तो काम कराए ना कराए हमारी तो मजबूरी है, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। अच्छा, मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है सर, सिर्फ जुमलों की सरकार। 5 साल जुमलेबाजी करी है सरकार ने, और जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया है। एटा से आप सोरों जी से लेकर के पटियाली क्षेत्र तक आप जमीनी देखिए, रोड देखिए, कितने बढ़िया रोड हैं जी, सारे टूटे फूटे रोड हैं। लोग परेशान हैं, कभी GST के नाम पर परेशान है, कभी नोटबंदी के नाम पर परेशान है। जुमलेबाज सरकार है, सिर्फ मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार। हम साहब ये 5 साल से इस रोड पे चल रहा हूँ, ये रोड पूरा टूटा पड़ा जी। महागठबंधन को। तो आपका गड़का में जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी राय रखी, यहाँ पर किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे। विकास का मुद्दा हावी है, जातिगत आंकड़े हावी हैं, बहुत से मुद्दे अभी क्षेत्र में बाकी हैं। हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, कभी कादरगंज में, कभी आपको हमने गणेशपुर भाटान की तस्वीर दिखाई। एटा लोकसभा सीट पर लगातार AKT न्यूज़ जानने की कोशिश कर रहा है आपकी राय कार्यक्रम में। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं मोहम्मद अयाज।